सर्द लहरों के बीच लोकसभा चुनाव 2024 की तपिश महसूस होने लगी है। एक तरफ बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी दल एक होकर रण की रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस बार 400 पार के नए नारे के साथ लेफ्ट के गढ़ में भी सेंधमारी की तैयारी कर रही है। लेफ्ट और कांग्रेस ने बीजेपी ने केंद्र की कुर्सी कब्जे में करने के लिए नया नारा दिया है, अब की बार 400 पार। 400 पार बोलना जितना आसान है, उसे हासिल कर पाना उतना ही मुश्किल। यह बात बीजेपी को अच्छी तरह से पता है। उसे यह भी पता है कि केवल उत्तर के राज्यों में जीत दर्ज करके इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि वह साउथ में भी सेंधमारी की तैयारी कर रही है, फिर चाहे वो कर्नाटक हो या केरल, तेलंगाना हो या तमिलनाडु। भाजपा के हैट्रिक मिशन को हाई परफॉर्मेंस के साथ पूरा करने की जिम्मेदारी पीएम मोदी ने खुद अपने कंधों पर उठा ली है। बुधवार को पीएम मोदी ने केरल के त्रिशूल में रोड शो किया। उसके बाद महिला समागम को संबोधित करते हुए कांग्रेस और लेफ्ट पर निशाना साधा। देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लेफ्ट कांग्रेस की सरकारों ने, एलडीएफ, यूडीएफ की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। लेफ्ट और कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला कानून बरसों तक लटकाए रखा, लेकिन मोदी ने आप सभी बहनों को आपका हक देने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को पूरा करके दिखाया। त्रिशूल पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने लक्षद्वीप से लक्ष्य को भेदने के लिए सियासी तीरों का संधान किया। उन्होंने पहले लक्षद्वीप के कवरत्ती में 1156 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात सौंपी, फिर पूर्व सैनिकों से 5 जन शंख प्राप्त कर कवरत्ती के कुरुक्षेत्र से कांग्रेस के खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर दिया। आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में जो सरकारें रही, उनकी प्राथमिकता सिर्फ अपने राजनीतिक दल का विकास था। जो दूर सुदूर के राज्य हैं, जो बॉर्डर पर है या जो समंदर के बीच में है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। बता दें, इससे पहले पीएम मोदी 2 जनवरी को तमिलनाडु भी पहुंचे थे। यहां उन्होंने तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु को 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात भी सौंपी थी। पीएम मोदी के साउथ में ताबड़तोड़ दौरों को 2024 लोकसभा चुनाव का केंद्र माना जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी हिंदुओं के साथ गैर हिंदू वोटर्स के बीच भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, क्योंकि दक्षिण में गैर हिंदू वोटर्स का लेफ्ट की और कांग्रेस की तरफ झुका होना एक उनकी जीत का अहम कारण माना जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी का दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर ईसाई समुदाय के लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन करना, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दिल्ली स्थित एक कैथोलिक चर्च में जाने जैसे घटनाक्रमों को दक्षिण में पार्टी की पैठ बढ़ाने की कोशिश को देखा जा रहा है। अब देखना अहम होगा कि पीएम मोदी और बीजेपी के लेफ्ट के गढ़ में सेंधमारी की रणनीति कितनी राइट साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर।